हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पे। तो आज एसएमसी की 5th क्लास है और इस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं पीओआई और ओबी। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको सीखने के बाद आप लोग जब ट्रेड लेते हो तो इसी के बेस पर लेते हो कि पहले सबसे पहले पीओआई ड्रॉ करते हैं एंड उसके बाद ओबी ड्रॉ करते हैं। तो ये सब क्या है और किस प्रकार से इनको मार्केट में हमको ड्रॉ करना पड़ता है, किस प्रकार से एनालिसिस करना पड़ता है, तो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज पीओआई एंड ओबी। इसके बाद पीओआई का टाइम फ्रेम कितना रखना चाहिए एंड ओबी का टाइम फ्रेम कितना रखना चाहिए। इसके बाद हाउ विल योर एंटर इन ट्रेड, मतलब आप ट्रेड पर किस प्रकार से इंटर करोगे। मतलब सबसे पहले आप पीओआई ड्रॉ करोगे, उसके बाद ओबी, ये सब मैं आपको इंटर करवाऊंगा, कुछ बताऊंगा, ठीक है। जैसे व्हाट इज पीओआई, तो देखो पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो कोई पॉइंट है उधर बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है उस लेवल पर, उसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं और उसी को हम सप्लाई जोन बोलते हैं। अगर मार्केट बेयरिश है तो उधर हम बोलेंगे सप्लाई जोन पीओआई को, एंड अगर मार्केट बुलिश है तो उसी को हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। और इसके बाद हम पीओआई जब ड्रॉ करते हैं तो कैंडल चॉइस क्या होना चाहिए। तो कैंडल चॉइस अपोजिट कैंडल होती है। जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड पर है तो अप ट्रेंड पर क्या होता है, ज़्यादातर कैंडल बनती है ग्रीन, लेकिन हमको पीओआई ड्रॉ करनी पड़ेगी रेड, रेड कैंडल जो बनेगी। इसके बाद अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, मार्केट बेयरिश है, तो उसमें ज़्यादातर कैंडल होती है रेड, लेकिन हम उसमें पीओआई ड्रॉ करेंगे तो उसमें ग्रीन कैंडल को फाइंड करके पीओआई को ड्रॉ करेंगे। तो ये सिंपल है। पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैंडल चॉइस होती है अपोजिट कैंडल, जैसा कि मैंने अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड पर आपको बताया। इसके बाद होता है व्हाट इज ओबी। ओबी का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक, मतलब आपको किस जगह पर ऑर्डर को ब्लॉक करना है, ऑर्डर को प्लेस करना है, तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। और लिखा हुआ है फाइंड लोअर टाइम फ्रेम, मतलब ओबी को हमको लोअर टाइम फ्रेम पर फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर पीओआई का टाइम फ्रेम और ओबी का टाइम फ्रेम है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हूँ, लिखे हुए हूँ कि पीओआई का जो टाइम फ्रेम होता है वो 4 आवर, 2 आवर एंड 1 आवर में फाइंड की जाती है। तो जैसे अगर आप 4 आवर का अगर पीओआई ड्रॉ करते हो तो आपको उतना ही पेशेंस रखना पड़ेगा अपनी ट्रेड के लिए, और 2 आवर एंड 1 आवर। तो मैं पर्सनली जो यूज करता हूँ मैं 1 आवर का यूज करता हूँ, और इसी में आपको मैं नीचे बताऊँगा किस प्रकार से। ओबी का अगर बात करें ऑर्डर ब्लॉक का, तो ये 15 मिनट, 5 मिनट और आप यहाँ पर 3 मिनट भी कर सकते हो। तो 15 मिनट हो गया, 5 मिनट और 3 मिनट पर भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। सो बेस्ट होगा 5 मिनट एंड 3 मिनट। अगर आप 1 आवर पर पीओआई ड्रॉ करते हो तो 5 मिनट एंड 3 मिनट आपके लिए बेस्ट होगा। सो यहाँ पर जैसे दिख रहा होगा आपको, मैंने यहाँ पे ट्रेंड कुछ ड्रॉ किया है। तो जैसे 1 आवर का है ये, तो ये कंटिन्यूसली अप जा रहा है। लेकिन अगर इसी को आप देखोगे 5 मिनट पर, तो कहीं पर चौच हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर, कहीं पर अप ट्रेंड हो गया कंटिन्यू, फिर से बैक आया, और यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये होता है बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखने पर और छोटे टाइम फ्रेम पर देखने पर। छोटे टाइम फ्रेम पर जगह जगह पर बहुत सारे जगह जगह पर चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वही मार्केट आपको एक कंटिन्यूसली ट्रेंड पर चलता हुआ दिखेगा। सो ज़्यादा इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पर पीओआई ड्रॉ करते हैं। जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड पर है तो आप अप ट्रेंड के लिए पीओआई ड्रॉ करोगे, मतलब आपने अप बाई करना है आपको उस ट्रेड पर, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रैप नहीं होगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर अगर पीओआई ड्रॉ करोगे तो जगह जगह पर बॉस एंड चॉच होते हैं। सो उस वजह से आप ट्रैप भी हो सकते हो। सो ध्यान रखना, पीओआई ड्रॉ करोगे 4 आवर, 2 आवर एंड 1 आवर पे, जिसमें 4 आवर एंड 1 आवर में यूज करता हूँ और 1 आवर ज़्यादातर यूज करता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, अगर आप 4 आवर पर पीओआई ड्रॉ करते हो तो 15 मिनट का यूज करें ऑर्डर ब्लॉक। तो अब मैं आपको बताता हूँ लाइव मार्केट पर कि पीओआई किस प्रकार से ड्रॉ करना है एंड ऑर्डर ब्लॉक किस प्रकार से ड्रॉ करना है। मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है। अब एक करंट का मार्केट है, आज सैटरडे है, सो यहाँ पे मार्केट बंद है। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, जो कि मैंने पहली दूसरी क्लास में बताया था कि स्ट्रक्चर आपको किस प्रकार से ड्रॉ करना है। जब तक आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते नहीं बनेगा तब तक आप पीओआई वगैरह ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, अभी एक अभी का है और यहाँ पर मैं इसको 1 आवर पर ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 आवर पे यहाँ पे रिसेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। सो जैसे कि यहाँ पर आपको लो पॉइंट और हाई पॉइंट आना चाहिए ड्रॉ करना, इसके बाद फिर से लो पॉइंट, एंड जब इसका ब्रेक होगा तो वो वाला पॉइंट। तो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी एक नया स्ट्रक्चर ब्रेक हो जिसको बोलते हैं BOS, तो आप BOS ना जानते हो तो पहली क्लास जाके देखें, तब आपको पता चलेगा कि BOS क्या होता है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। सो यहाँ पर देख सकते हो जब भी ये ब्रेक हो, अब मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड पर है तो आपको अपोजिट कैंडल रेड, जैसा कि यहाँ पे ये वाइट है तो ये रेड कैंडल ही है, तो इसको हमको फुल ड्रॉ कर लेना है, बॉडी और बिग दोनों, ठीक है। इस प्रकार से ड्रॉ करना है, ओके। तो स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हमने POI ड्रॉ कर ली एंड इसको मैं अलग कर दूंगा इस स्ट्रक्चर को। अब इसको शिफ्ट हो जाना, जैसे ये 1 आवर का था तो मैं इसमें 5 मिनट पर शिफ्ट हो जाऊंगा। अब 5 मिनट पर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर अब आपको देखना पड़ेगा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जैसे ही मार्केट एक अप ट्रेंड पर होगा एंड रिट्रेसमेंट के लिए POI को जब टच करने आएगा तो बनी बात है कि ये नीचे की ओर डाउन ट्रेंड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिसेंट स्ट्रक्चर है जो वो ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे अप ट्रेंड था, 1 आवर पर अप ट्रेंड था, लेकिन जब आप इसको 5 मिनट पर ओपन करोगे तो जब POI को टच करने आएगा तो ये डाउन ट्रेंड पर शिफ्ट हो जाएगा, इस प्रकार से देख सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस जगह पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, मतलब इस जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो ये देखो, ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक था चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड BOS का, तो इसको आपको देखना पड़ेगा रिसेंट क्लास में। अब इसके बाद 5 मिनट की POI देखी जाए तो वो ये है, ये वाली, ठीक है। इसको आपको फुल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पर इसको ड्रॉ किया तो ये बन गई ऑर्डर ब्लॉक। अब जब भी मार्केट इसको टच करके आएगा तो आपको तुरंत ट्रेड ले लेनी है टच करते ही। स्टॉप लॉस आप 10 से 20 पॉइंट का रख ले, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे जे ट्रेड एंड जे एक्टिव ट्रेड और बूम, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 20-22 पिप की आपका स्टॉप लॉस है क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप की। एंड इसके बाद आप देख सकते हो ट्रेड भाई बरकरार है, आपका बर्न रेशियो क्या बहुत कुछ देख सकते हो। इसका RR देखे तो बर्न रेशियो 10 मिला। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भाई इतने देर मुझे वेट करना पड़ेगा, तो मार्केट है, पेशेंस रखना जरूरी है। दूसरी बात बता दूं कि अगर आपको एक इतने बड़े यहाँ पर जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो इसको आपको शिफ्ट हो जाना है 3 मिनट पर, जैसे उधर मैंने आपको बताया था, तो इसको 3 मिनट पर शिफ्ट हो जाना है क्योंकि हिडन POI भी होती है। तो देख सकते हो यहाँ पे हिडन POI में इस जगह पे कोई POI नहीं है, यही थी जो 5 मिनट की थी। अगर 1 मिनट पर एक POI मिल जाती है, वैसे मैंने 1 मिनट आपको रिकमेंड नहीं किया है, लेकिन अगर मिल जाती है और उसी जगह पर 5 मिनट की है, उसी जगह पर 1 मिनट की है, तो मार्केट टच करके ऊपर जाएगा। जैसे इस जगह पर देखा जाए तो रिसेंट POI थी ये वाली, जब मार्केट को ब्रेक किया तो लास्ट POI थी ये, ठीक है। तो इसको भी मार्केट टच जब ही किया जब 5 मिनट की थी, तो वैलिड कौन सी हुई 5 मिनट की। आप कंफ्यूजन हो गए होंगे, मैं दोबारा किसी नए स्ट्रक्चर को बता देता हूँ, ठीक है। देखो SMC की क्लास है, थोड़ी लेंदी हो जाती है, तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। देखो मैं कहीं पर भी ले लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है किसी भी जगह पे, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूंगा सबसे पहले तो, एंड पुराना स्ट्रक्चर ये वाला, ठीक है। मैं एक ट्रेंड को ड्रॉ करूँगा इस प्रकार से, अप लो पॉइंट इसका ये रहेगा एंड हाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसका ब्रेक हुआ इस जगह पे, बहुत ही क्लासिक ट्रेड मिलेगी अगर आप इस स्ट्रेटजी से। देखो ट्रेडिंग करना है अगर, तो एक स्ट्रेटजी पर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने एक BOS यहाँ पर ड्रॉ किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो लास्ट अपोजिट कैंडल, जैसे अप ट्रेंड था तो एक डाउन ट्रेंड वाली कैंडल जो रेड होती है उसको हमको ड्रॉ कर लेना है। तो लास्ट कैंडल हमारी ये होगी, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।
टैप करके ही ऊपर गया, लेकिन अभी हमारा ऑर्डर ब्लॉक ज़रूरी है। तो ए है POI, ना जानते हो तो यहाँ पे मैं टेस्ट लिख देता हूँ भाई कि ए है हमारी POI। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हमको अपोजिट कैंडल को ड्रॉ कर लेना। अब आपको शिफ्ट हो जाना है, जैसे ही आप POI ड्रॉ करो एंड मार्केट टच करने आए तो आपको शिफ्ट हो जाना है लोअर टाइम फ्रेम पर, मतलब 5 मिनट पर या 3 मिनट पर। अब यहाँ पर आपको चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज का वेट करना है। तो यहाँ पर इस जगह पर हुआ स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है, और इसका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो होगा ये। अब यहाँ पर देखिए कि टैप करते ही मार्केट ऊपर गया। स्ट्रेटेजी देखिए भाई, टैप करके ही मार्केट ऊपर, बूम से स्टॉप लॉस बहुत छोटा, ठीक है, देख सकते हो। अब अगर इसको आप, ठीक है, अगर स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा बढ़ा भी दो क्योंकि नीचे फेयर वैल्यू गैप है, एंड अब इसको आप देख लो, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो तो बहुत अच्छा इसने RR दिया। लो भाई, स्ट्रैटेजी इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजी। मतलब आप SMC में POI पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर है, कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर, यही देखना पड़ता है। बाकी बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन स्ट्रैटेजी सीख ली बहुत कुछ हो गया। अब मैं आपको एक डाउन ट्रेंड पर भी बता देता हूँ, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, चेंज कर लूँगा 1 आवर पे, और 1 आवर पर कोई भी डाउन ट्रेंड मैं एक ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, ओके, तो इसको मैं ड्रॉ कर लूँगा। इसका स्ट्रक्चर आपको मार्क करना पड़ेगा। सो ये लो हाई एंड लो। इसके बाद जैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर बना, नया हमारा बॉस हुआ BOS, तो आपको इसकी POI ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि लास्ट कैंडल होगी। जैसे डाउन ट्रेंड था तो इसमें अपोजिट कैंडल होगी ग्रीन, तो इसको हम पूरा ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट पे। फाइव मिनट पर शिफ्ट होने के बाद हमको इसमें चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है। सो वो होगा आप जब भी इसमें हाई पॉइंट इस प्रकार से ड्रॉ करोगे, लो एंड स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक, इसके बाद इसका जब ब्रेक होगा तो ये होगा इसका चेंज, ठीक है। जब भी चेंज होगा तो इसकी अपोजिट कैंडल होगी यहाँ पे। तो देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इसको हमने ड्रॉ किया एंड टच किया, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, एंड जैसे ही इसको टच करेगा आपको तुरंत एक छोटे से SL के साथ यहाँ पे एंट्री ले लेनी है। एंड जैसे ही आप देख सकते हो एंट्री ली एंड टच करते ही मार्केट नीचे आया। ऐसा कोई लेवल ना होगा जो आपको 1:2 कम से कम देना, 1:10, 1:12, 1:5, इस प्रकार से इसके आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। POI बहुत सिंपल है, ऑर्डर ब्लॉक बहुत सिंपल है, देख सकते हो। जस्ट आपके सामने मैंने सब कुछ किया, आपको 2 बार अप ट्रेंड पर और मैंने डाउन ट्रेंड पर भी बताया। आई होप आपको POI एंड ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसके पहले की जो वीडियो थी, जो 4 वीडियो बन चुके हैं, उनको ज़रूर देख लें, तभी आपको आने वाली वीडियो भी समझ में आने वाली है, क्योंकि सारी वीडियो अपने पिछले वीडियो, प्रीवियस वीडियो से जुड़ी हुई है। तो सभी क्लासों को देखें। उसको देखने के लिए आपको चैनल पे जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी SMC फुल कोर्स, तो आपको उधर आप में इस SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट की फुल वीडियो आपको मिल जाएंगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे।